तरह आज तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो संवैधानिक संस्थाओं को किस तरह कैप्चर किया गया, चाहे वो ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, जिस तरह सूट और टाई डाले बैठे रहेंगे। आप जाइए ना, इनके खिलाफ केस दर्ज करवाइए ना, बताइए कि ये संविधान के प्रति जो है किस तरीके से निरादर कर रहे हैं उसका। आप लोग कैसे अपने ही गड़बड़ियों को अपने ही खिलाफ विक्टिम कार्ड वाला एंगल दे देते हैं। ये सिर्फ अजीज साहब आप लोगों से सीखना चाहिए। अब आप कह रहे हैं ये संविधान की हत्या है। कल में जो हुआ वो बिल्कुल अच्छा हुआ, अभी जो हो रहा है वो भी बिल्कुल अच्छा हो रहा है। और जस्टिस यादव ने जो कहा उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा, उन्होंने सच ही कहा। सच आपके लिए इतना कड़वा हो जाता है तो आपको बेचैनी पैदा करती है। ये देश किससे चलता है? मनुस्मृति से कि संविधान से? बौद्धिक विक्षिप्तता का कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता है। तो राहुल गांधी बौद्धिक विक्षिप्तता के शिकार हैं। अब राहुल गांधी जी बहुत बड़े नेता हैं। सावरकर आज नहीं, मतलब वो जब अपनी बात रख रहे थे, वो क्या क्या कहते हैं, बड़े नेता हैं, वो बहुत बड़े नेता हैं। मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, जो वो कहेंगे उस पर मैं विश्लेषण नहीं दे पाऊंगा, इतनी मेरी हैसियत नहीं है। मैं सिर्फ अपनी बात कह सकता हूँ। जय श्री राम दोस्तों, विपक्ष सरकार पर आरोप लगाता रहा है कि मोदी सरकार से संविधान को खतरा है, बीजेपी संविधान को खत्म कर देगी, पर कुछ भी साबित नहीं कर पाए। इसी पे जोरदार डिबेट, जिसमें देखिए इन लिम्बरांडुओं की पोल पट्टी कैसे खुलती जा रही है, सिर्फ एजेंडे और झूठ को फैलाकर वो ये अपनी राजनीतिक रोटी कब तक सेक पाएंगे। आइए देखते हैं इसी पे जोरदार डिबेट। और यकीनन एक लंबे वक्त से जब से बीजेपी आई है वो संविधान पर लगातार अटैक कर रही है। कह रहे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने सदन में तमाम मुद्दों को रखा और उसके काउंटर कोई नहीं कर पाया। क्या काउंटर करना है? आप जिस तरह संविधान को तार-तार कर रहे हैं, एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ शख्स जो स्टेज पे चढ़ करके इस देश के नागरिक को के लिए कहा जा रहा है कि एक नागरिक दूसरे नागरिक का, जो इस देश का वासी है, वो भैंस खोल ले जाएगा। वो पता नहीं क्या क्या किस तरीके से तर्क दिया जा रहा। मंगलसूत्र साहब, ये संविधान की हत्या नहीं है और क्या संविधान को किस तरह गलत। आप हवा में बात कर लेते हैं अजीज खान साहब, गड़बड़ कर लेते हैं। 5 तथ्य मुझे बताइए, गिव मी फैक्ट्स, जहां रोहन गुप्ता, उनकी पार्टी, यहाँ पर संगीत रागी बैठे हुए हैं, उनके संगठन ने कहीं पर संविधान की हत्या कर दी हो, गला घोट दिया हो, कॉलर पकड़ लिया। 5 बिंदु मुझे बताइए कैसे हुई संविधान की हत्या। देखिए रूबिका जी, 5 नहीं 50 बिंदु है। नहीं आप 5 ही आप देखिए, हम बता रहे ना, क्या आप इस बात को देखिए, जिस तरह आज तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो संवैधानिक संस्थाओं को किस तरह कैप्चर किया गया, चाहे वो ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, ये तो जिस हवा तरह बात है ना। अरे भाई ये हवा नहीं है, ये हवाई बात है। सुनेंगे नहीं तो आपके लिए हवा है। अच्छा अखिलेश जी के ऊपर जो लोग पीड़ित हैं, सबसे ज्यादा तो अखिलेश जी बोलते हैं। बात तो करने दे अजीज खान साहब, 5 बिंदु गिनाइए, इधर उधर मत जाइए। अरे मैं आ रहा हूँ ना, तो बात तो करने दो आप। 5 बिंदु। तमाम जो चुनी हुई सरकारें, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, तमाम जगह उन चुनी हुई सरकारों को किस तरह गिराया जा रहा है, किस तरह गिरा करके अरे क्यों भाई, इससे पहले चुनी हुई सरकारों को गिराया नहीं। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, गोवा में क्या हुआ, इसमें अचंभे की बात तो कर रही है। भाषण मत कीजिए, बता दीजिए किस तरह महाराष्ट्र में किस तरह संविधान की हत्या वाले 5 बिंदु बताइए मुझे। अरे भाई आपको मैं बात कर रहा हूँ, प्लीज आप बात नहीं करने देगी रूबिका जी। हमारे साथी बैठे आनंद दुबे जी, इनकी पार्टी को किस तरह खंडित कर दिया गया, चुनाव चिन्ह को भी छीन लिया गया, डरा के, धमका के, तोड़ के। क्या संविधान की हत्या नहीं है? अरे तो आप यहाँ पर अजीज भाई, आप यहाँ पर बढ़िया सा सूट और टाई डाले बैठे रहेंगे। आप जाइए ना, इनके खिलाफ केस दर्ज करवाइए ना, बताइए कि ये संविधान के प्रति जो है किस तरीके से निरादर कर रहे हैं उसका। आप यहाँ बैठकर खाली ऐसी बातें थोड़ी कर सकते हैं। आप मुझे बताइए, आनंद दुबे जी की पार्टी को तोड़ने वाले आनंद दुबे जी के ही पुराने मित्र है ना, एकनाथ शिंदे। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, एकनाथ शिंदे को इन लोगों ने जबरदस्ती धमकाया, राइट? रूबिका जी देखिए, ऐसा है ना, ये कोई तर्क वितर्क की बात नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है किस तरह चुनाव चिन्ह तक को ले लिया गया। क्या ये संविधान की हत्या नहीं है? क्या संविधान का गला घोटना नहीं है? ठीक है, मैं इसी पर पोल कर देती हूँ, क्या ये संविधान की हत्या है कि नहीं है? शुरुआत करी रोहन गुप्ता, 20 सेकंड में जवाब दीजिए। संविधान की हत्या ऐसे होती, जरूर थोड़ी कि उसकी प्रतियां फाड़ देना होता। रूबिका जी, आपने देखिए, मुद्दे तथ्यों पे बात होती है। संविधान की हत्या होती है कि आर्टिकल 356 का 40 बार से ज्यादा उपयोग करके चुनी हुई सरकार को गिरा देना।
संविधान का दुरुपयोग होता है कि इमरजेंसी को लागू करना, संविधान का दुरुपयोग होता है 75 बार संविधान में चेंज करना, संविधान का दुरुपयोग होता है कि चुनी हुई सरकार के ऑर्डिनेंस को फाड़ देना। ये सब संविधान, मैं तो आपको तथ्यों की बात कर रहा हूं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, विपक्ष के हमारे साथी हैं, एक चीज बता दे जहां पे आप संविधान के इस प्रकार के दुरुपयोग का आक्षेप भाजपा पे लगा पाए। आप यहां पे चुनावी रैली नहीं संबोधित कर रहे हैं, यहां पे हम लोग सीरियस डिबेट कर रहे हैं, यहां पे संसद की जो बात हुई उस पर कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल दिखाइए। आप हवाई बातें कर रहे हैं और अगर आप बोल रहे हैं कि जनता को, जनता महाराष्ट्र में भी आपको दिखा दिया, कैसी बात कर रहे हैं? हवाई बात मत करिए। अरे हवाई नहीं कर रहा हूं। अरे रोहन जी सुनिए ना सर, आज जिस तरह जो आपके माइनॉरिटी है, इस देश के माइनॉरिटी अल्पसंख्यक है, आप कॉन्क्रीट बात करिए, आप कॉन्क्रीट बात करिए। अरे सुनिए ना, एक मिनट, जनरल बात मत करिए, कॉन्क्रीट संविधान के हनन की बात करिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, 75 बार आपको चेंज किया, इमरजेंसी लागू हुई, 356 का दुरुपयोग हुआ। संविधान पर अटैक हो जाएगा, बोलने दीजिए। क्या तरीका है? हाँ, बोलने भाई दीजिए। आप देखिए, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा संविधान करता है ना, क्या आप रक्षा करते हैं? किस तरह उनके तमाम अधिकार है, उन अधिकारों का हनन किया जा रहा है। कैसे? किस तरह आपसी विदेश बढ़ाया जा रहा है। हर जगह आप जहां भी क्या रहे, हनन किया, अब मुझे आप बताइए। देखिए अभी संभल में जो हुआ, संभल में हुआ किस तरह, संभल में क्या नहीं हुआ, क्या हुआ? 5 लोगों की नृशंस हत्या हो गई। अरे किस नृशंस तरह हत्या उनका नहीं हुई किया है गया? सर। अधिकारियों ने किस तरह वहां छावनी बना करके डराया धमकाया और फायरिंग सर, की। आप लोग क्या कैसे नहीं हुआ वहां पे? अपने ही गड़बड़ियों को अपने ही खिलाफ विक्टिम कार्ड वाला एंगल दे देते हैं। ये सिर्फ अजीज साहब आप लोगों से सीखना चाहिए। अब आप कह रहे हैं ये संविधान की हत्या है, संघ का ये छुपा हुआ एजेंडा है कि एक दिन ब्राह्मणवाद का वर्चस्व होगा और आप उसी दिशा में काम करते हुए जा रहे हैं और बाकी सब तुच्छ है, बाकी सब पीछे हैं, बाकी सब नीच है। देखिए, अजीज खान को तो अब हमको बताने की जरूरत नहीं है, या जिन्होंने संभल का जिक्र किया, संभल में जो हुआ वो बिल्कुल अच्छा हुआ, अभी जो हो रहा है वो भी बिल्कुल अच्छा हो रहा है। और जस्टिस यादव ने जो कहा, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा, उन्होंने सच ही कहा। सच आपके लिए इतना कड़वा हो जाता है तो आपको बेचैनी पैदा करती है। दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा मैंने जो सवाल पूछा है उसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं, आप इधर उधर जा रहे हैं। मैंने जो आपसे सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए ना। हिडन एजेंडा है कि नहीं है रागी जी? बिल्कुल कोई हिडन एजेंडा करने की जरूरत नहीं है। हिडन एजेंडा क्या होता है? क्या मनुस्मृति ब्राह्मणवाद को प्रतिष्ठित करता है? नहीं। यदि उसका 100वां श्लोक पढ़िए, मनुस्मृति का क्या कहता है? यदि ब्राह्मण ने गलती की है और एक शूद्र ने गलती की है तो 4 गुना ज्यादा उसे दंड दिया जाएगा। ये ब्राह्मणवाद है क्या? नहीं तो ये ब्राह्मणवाद यही बात तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ब्राह्मण और शूद्र, ये इसमें किसी तरह का कोई अंतर नहीं होना चाहिए, सब एक है। ये देश किससे चलता है, मनुस्मृति से कि संविधान से? बौद्धिक विक्षिप्तता का कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता है। तो राहुल गांधी बौद्धिक विक्षिप्तता के शिकार हैं। ऑलराइट, पता है कंचना जी, उनको इस बात का एहसास ही नहीं है। यहाँ बात क्लैरिटी की है और क्लैरिटी ये कहती है कोई भी धार्मिक किताब से भारत नहीं चलता, संविधान से चलता है। ये कोई और नहीं कह रहा है। रूबिका जी, सबसे पहली बात, आज अगर योगी आदित्यनाथ का विधानसभा वाला भाषण आप सुनी होंगी तो लीडर ऑफ अपोजिशन को एड्रेस करते हैं तो आप तो ब्राह्मण कुल में, श्रेष्ठ कुल में पैदा हुए हैं और यही मनुस्मृति कहता है कि ब्राह्मण जो होते हैं वो मुख से पैदा होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, और दलित जो होता है वो पैर से पैदा होता है। तो आप उसी वर्ण व्यवस्था को जो मनुस्मृति में लिखी गई है, आप उसी तरह लीडर ऑफ अपोजिशन को एड्रेस कर रहे हैं। आप महिलाओं वाला फिर झूठ बोला। आप लीडर ऑफ नहीं, एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए इस बात को, आज बोलने दीजिए। और जहां तक बात, हमारे पास भी कुछ आंकड़े हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट चल रहा है, वहां पर संगीत रागी जी जो प्रोफेसर अपॉइंट करते हैं, बोलिए ना कितने वो युवा। जो सुना है, जो पढ़ा है कि 1947 के बाद हमारा देश लोकतांत्रिक प्रक्रिया और प्रजातांत्रिक प्रक्रिया से संविधान के अनुसार ही चलता है। 77-78 वर्ष हो गए आज़ादी के, उसमें से अगर 15 साल एनडीए छोड़ दें तो ज़्यादा समय कांग्रेस ने और फिर एनडीए ने, इन्होंने ही शासन किया है, इनके ही प्रधानमंत्री रहे हैं। तो संविधान से ही देश चलता है। ये मनुस्मृति से कौन देश चला रहा है भाई, मैं नहीं जान पाया हूँ। हमने तो सुना नहीं है कि मनुस्मृति से कोई देश चलता है। देश तो संविधान से ही चलता है। राहुल गांधी आप सदन में कह रहे थे कि राहुल गांधी जी बहुत बड़े नेता हैं। सावरकर आज नहीं, मतलब वो जब अपनी बात रख रहे थे, वो क्या क्या कहते हैं, बहुत बड़े नेता। नहीं, वो ये कह रहे थे कि आपके सहयोगी है प्रभु, कह रहे थे कि सावरकर के सपने को ये संगीत रागी साहब और ये रोहन गुप्ता जी, ये बीजेपी, मोदी, शाह, ये लोग सब उसे साकार करना चाहते हैं, सावरकर के सपने को मनुस्मृति लागू कर। मैं वही कह रहा हूँ ना, बहुत बड़े नेता हैं, वो बहुत बड़े नेता हैं। मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, जो वो कहेंगे उस पर मैं विश्लेषण नहीं दे पाऊंगा, इतनी मेरी हैसियत नहीं है। मैं सिर्फ अपनी बात कह सकता हूँ
कि यह क्या हो देश गया संविधान से ही चलता है। हाँ, एक बात अलग है कि संविधान कैसे चल रहा है। आनंद जी पहले ये बताइए, प्रधानमंत्री जी ये जो जब आपकी कहते तीसरी हैं आंख है ये कैसे खुली? ये चंदन लगाने के बाद खुली है? नहीं, मैंने तो रूबिका जी, मैंने तो किसी से कुछ महाराष्ट्र कहा की ही जनता के नहीं। मैं तो वर्डिक्ट ने अबोध खोली। बालक के समान अपनी बात कह रहा हूँ। नहीं, आपकी मैं तो मासूमियत दिख ये रही कह है रहा हूँ आनंद कि यह भाई। देश महाराष्ट्र की जनता ने खोली है। नहीं, ठीक है। नहीं, मैं ये कहता हूँ हाँ? रूबिका जी कि देखिए, संविधान हम बदल देंगे ये हमने कभी नहीं कहा। संविधान हम बदल देंगे अगर हमारे पास 400 सीटें आएंगी, तो ये बीजेपी के कुछ सांसदों ने और बड़े नेताओं ने कहा। देश के सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया कि यार कहीं ये लोग संविधान से छेड़छाड़ तो नहीं कर रहे हैं। संविधान में संशोधन करना अलग बात है और बदल देना अलग बात है। अभी आपने शायद महात्मा गांधी जी की चिट्ठी दिखाई कि मनुस्मृति ग्रंथ में बहुत सारी त्रुटियां हो सकती हैं, जिसमें बदलाव की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि हजारों साल पहले लिखा गया था। उस समय की समय परिस्थितियों के अनुसार चीजें रही होंगी। आज हम 2024 में हैं, आधुनिक युग में है, तो हो सकता है कि उस समय के मनुस्मृति से आज की चीजें मेल न खा रही हों। संशोधन अलग बात है, और पूरा का पूरा ग्रंथ ही खराब है या पूरा का पूरा सिस्टम ही बेकार हो गया, ये भी अच्छी बात तो नहीं आनंद है। दुबे जी, तो हम वही कह रहे हैं कि मुझे कुछ समझ ही नहीं कानून आ रहा है मैं आपकी ये हाँ आपके तौर तरीके को, आपकी भाषा को, आपके अंदाज को देखकर मेरे तो दिमाग के तार हिल गए हैं। वो क्या है गाना, क्या से क्या हो गया? रूबिका जी नहीं यार, तो देखते लेकिन देखते रूबिका ही जी ठीक कितने रहेगा। साधारण सरलता से अपनी बात रख रहा हूँ। अरे पर ये सरलता मैंने तो एक महाराष्ट्र के शब्द भी ऐसा चुनावों के नहीं कहा बाद जो आई है समाज ना। को इतर हो। उससे पहले ये सरलता, और वो रागी साहब तो मुंह से हाथ ही नहीं हटा रहे हैं। नहीं, आज तो आनंद जी इतने सीधे इतना दिख रहे हैं, मतलब इतने रूबिका जी, ऐसा मैं अबोध तो- बालकपन जो आपका है, ये महाराष्ट्र के चुनाव से पहले कहा था दहाड़ मारते थे आप, दहाड़े मार रहे थे, और आज बोल रहे हैं मैं छोटा नेता, अदना नेता, मैं कहाँ बोलूंगा। मनुस्मृति ग्रंथ, राहुल गांधी बहुत बड़े नेता हैं, मैं अच्छा, क्या अच्छा। बोल सकता हूँ। हाँ भाई, हमने कहा कि वीर सावरकर जी महान क्रांतिकारी हैं। उन्होंने देश की अस्मिता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने तक के भी कदम उठाए। उन्होंने 2 जन्मों का कारावास झेला। तो ऐसे महापुरुष के बारे में अगर राहुल गांधी जी कुछ टिप्पणी करते हैं, हाँ। तो राहुल गांधी जी फिर बहुत बड़े ही नेता है, फिर मैं तो बहुत छोटा सा बालक हूँ। अरे लेकिन आप बोल दीजिए ना, मतलब छोटे बालक हैं तो रागी सावरकर जी साहब। तो बोलेंगे, आप टिप्पणी नहीं करेंगे। क्या सुन रहे हैं ना आप? अब चूंकि आनंद जी रुक जाइए, आनंद जी रुक आप जाइए। हस्तिनापुर के मर्यादाओं में जैसे पितामह भीष्म बंधे थे, शायद हो सकता है मैं भी उसी बंध गया हूँ। और क्या? मतलब टूटेगा ओ खूंटा, बाप रे। खूंटा टूटेगा। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।